हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। मन को कैसे नियंत्रण में रखना है, इसको कौशल मतलब कायदा कैसे रहेगा माइंड, इसका ऊपर से डिस्कशन। আপনি কি একটা শুধু রক্ত মাংসের থলি যার মূল্য 210 টাকা? हरे कृष्ण। इसके हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। बताने को जा रहा हूँ जो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। आप जो है, आप क्या है, एक ब्लैड का वो मतलब क्या कहा जाएगा, ब्लैड का एक पिन, ब्लैड का और मीट का साथ पॉइंट होते हुए एक मतलब पॉइंट का एक थोली है, मतलब डेला, मतलब जो कहा जाएगा उसका कीमत है 210 रुपीस। ये बात बताने को जा रही है। ये बुक का ऊपर हम लोग क्या है, एक ब्लैड और जो मीट है उसका ऊपर से एक डाला हुआ बना हुआ एक 210 का मतलब जिसका कीमत है 210 रुपीस। तो इसका ऊपर से डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में सबचेয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পরিচয় নিয়ে। আমি কে? আমি কি এই দেহ, মন, বুদ্ধি অথবা মাথা বা নাক? যদি কেউ নিজের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে বের করতে পারে তাহলেই কেবল সে নিরবচ্ছন্ন সুখ লাভের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। আমরা এই দেহ নয়, আমার शुद्ध चिन्मय आत्मा। माइंड ऑफ कंट्रोल बुक का ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। सबसे बड़ा मतलब कठिनाई समस्या जो है वो मैं कौन हूँ। मैं क्या? ये बॉडी, मन, माइंड और इंटेलिजेंट बुद्धि। तो फिर क्या मेरा सर है, क्या नोज़ है, कौन सा है, मैं कौन हूँ? ये हम लोगों को पहले ढूंढना पड़ेगा और इसमें से हम लोगों को मतलब सुख आने वाला है। मैं कौन हूँ इसका ऊपर से हम लोग जो बॉडी का इतना ख्याल रखता हूँ, हाँ बॉडी का तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, फिर भी हम लोग क्या है, शुद्ध चिन्मय आत्मा, भगवान का अंश अंदर बैठा हुआ है। अगर वो आत्मा कठिनाई होएगा तो ये बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी में जाने वाला है। तो मैं कौन हूँ, मेरा जो आइडेंटिटी मतलब मेरा जो परिचय है वो कौन सा है, आत्मा। वो हम लोग भूल जाता हूँ, अपना 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 कोई भी चीज़ बोल देता हूँ, जो मैं ये हूँ वो हूँ। ओके, हरे कृष्ण। ये हम लोगों को कौन दे रहा है, माइंड ऑफ कंट्रोल बुक से बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। आत्मार अस्तित्व কোনো তথাকথিত ধর্ম অনুসরণকারীদের অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, যা কিছু লোক ভুলভাবে চিন্তা করে থাকে। এটা উপলব্ধি विज्ञान और युक्तिसम्मतভাবে প্রমাণ করা যায়। इधर जो बताने को जा रहा है आत्मा, आत्मा बोलेगा तो सोल, इसका अस्तित्व से कोई मनुष्य बोलता है जे धर्म का, धर्म किसी का भी धर्म होने दो, तो उसका ऊपर से एक अंधकारचन अंधविश्वास मतलब एक बताने को गया जो आत्मा है। ऐसा हम लोगों को सोचना चिंतन करना बहुत कठिनाई है। भूल जो कहा जाएगा नॉट ट्रूथ। देखिए ट्रूथ जो है वो विज्ञान भी कहा जा रहा है, युक्ति एंड विज्ञान एवरीथिंग साइंस जो है ये लोग बताने को जा रहा है। जो हम लोगों को बॉडी का अंदर एक आत्मा बैठा हुआ है, आत्मा है, फिर बॉडी चालना हो रहा है। इसका शास्त्रों का ऊपर भी है और मटेरियल जगत में जितना सारी साइंस है उसमें भी बताने को जा रहे हैं। कोई तो चीज़ अंदर बैठा हुआ है जो सब कुछ हम लोग को चालना कर रहा है, तो वही मेरा परिचय है। ओके, आइडेंटिफाई जो कहा जाएगा। हरे कृष्ण। इसका बाद देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। একবার একজন বিজ্ঞানী একটি দেহ নিয়ে সেই দেহটির সমস্ত রাসায়নিক পদার্থকে পৃথক করে তার বাজার মূল্য
যাচাই করে রিপোর্ট দিলেন যে এই দেহটির দাম দাঁড়াচ্ছে 210 টাকা। কেউ যদি তর্ক করে দেহটি সব, দেহের মধ্যে অন্য তো তার আত্মা বলে কিছু নেই, সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন যে তার পিতামাতা তাকে এই 110 টাকায় বিক্রি করে देवे कि ना। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल से। देखिए इधर बताने को जा रहे साइंटिस्ट लोग बहुत सारी आत्मा का ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जैसा आत्मा को बॉडी और आत्मा को अलग अलग से इसका प्रक्रिया ढूंढने के लिए रिपोर्ट भी कर रहे, फिर भी ये लोगों को आत्मा का अस्तित्व मालूम नहीं चल रहे। और वो लोग ऐसा दावी कर रहे हैं जो हम लोगों को जो बॉडी है ये 210 रुपया में बेच सकते हैं। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग ऐसा विवाद करते रहता है जो बॉडी सब कुछ है, इसका अंदर आत्मा बोल के कुछ भी नहीं है। खुद को क्वेश्चन करके देखेगा, जो मैं मेरा अंदर आत्मा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। जैसा आप देखिए आपका सर का बाल है, तो बाल को खींचेगा तो फिर हम लोगों को मालूम होता है, तो कि वही जो चीज़ है जिसमें कंट्रोल कर रहे हैं, जो इसका अंदर से ये बाल जो है हेयर, तो उसमें टच हो रहा है, स्किन में टच करेगा क्या, थोड़ा सा भी धक्का लगेगा तो हम लोगों को मालूम चलता है। तो वो अंदर जो बैठा हुआ है सोल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम लोगों को ऐसा जैसा 210 रुपीस में मतलब बेचा हुआ एक मतलब बॉडी है और कुछ नहीं। क्योंकि हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो आत्मा है फिर बॉडी का काम है, नहीं तो नहीं। चल रहे आत्मा का ऊपर से डिस्कशन माइंड कंट्रोल का ऊपर बुक से। যদি আপনার বন্ধু সাইকেলে চড়ে আপনার যাওয়ার সময় তা থেকে পড়ে আহত হয়, আপনি কি করবেন? নিশ্চয়ই আপনি 2000 টাকা মূল্যের সাইকেল রাস্তায় ফেলে বন্ধু 210 টাকার মূল্যের শরীরটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে যাবেন। এমনকি যদি আপনার বন্ধু একটি মূল্যবান মার্সিডিজ ভ্যান চড়ে যেতে গিয়ে অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা হয়, তাহলে আপনি ওই 210 টাকা মূল্যের দেহটির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে হাসপাতালে যাবেন, আর রাস্তায় পড়ে থাকা 25 লাখ টাকার দামি গাড়ির কথা কোনো চিন্তাই করবেন না। সুতরাং একজন প্রকৃত ব্যক্তির পক্ষে এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয় যে জীবন্ত দেহের মধ্যে একটি মূল্যবান বিশেষ সত্তা আছে, যার মূল্য এত বেশি এমনকি যদি তার সত্তা অর্থাৎ নিত্য আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে। আত্মা হচ্ছে প্রাকৃত নিত্য অস্তিত্ব যা এই অনিত্য দেহের মধ্যে বাস করে। তারপর সারা বিশ্ব তার সমগ্র অগ্রগতি নিয়ে এই অপ্রয়োজনীয় 210 টাকার মূল্যের দেহটি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যস্ত, যা এক ব্যাগ রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से इधर बताने को जा रहा है, जो मेरा कोई मनुष्य का फेंट रहेगा तो वो अगर साइकिल से जाने को होएगा, तो अगर फेंट साइकिल से जाते जाते अगर गिर जाए तो हम लोग क्या करता हूँ, तो फेंट को लेके हम लोग डॉक्टर खाना जाता हूँ, और जो 2000 रुपीस का जो साइकिल है वो रास्ता में पड़ा रहता है, वो बाद में उठाएगा भी चलेगा। क्यों? ये बॉडी का अंदर जो आत्मा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको चोट लगा तो उसको डॉक्टर खाना लेके जाना ज़रूरी है। अभी साइकिल जो है उसका कीमत इतना नहीं रहा, तो वो तत्क्षणात बाहर ही पड़ा रहेगा। तो ऐसा होते हुए कोई फेंट का पास अगर मर्सिडीज बेंच का बड़ा गाड़ी होएगा, फिर वो आपस में टक्कर होएगा दो गाड़ी से। अभी देखिए जो हमारा अंदर बॉडी का अंदर जो आत्मा है वो
एनी टाइम कठिनाई का साथ कभी भी जा सकते हैं, उसका कोई मतलब टाइमिंग नहीं है। हम लोग ज़्यादा से टक्कर लगाएगा तो वो आत्मा झट से बॉडी से निकल जाने का चांस लेगा। तो मृत्यु हम लोगों को साथ साथ ही है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। अभी देखिए जो मनुष्य गाड़ी से टकरा तो उसका अंदर जो मनुष्य है उसको लेके हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाएगा, और इतना कीमत वाला गाड़ी 25 लाख, वो गाड़ी हम लोग को चिंतन में भी नहीं आएगा, वो उधर ही पड़ा रहेगा, किधर भी उसको धक्का मार के बाहर फेंकेगा। देखिए कीमत से हमारा बॉडी का ऊपर से आत्मा जो है उसका अभी इधर बताने को जा रहा है 210 रुपये इसका कीमत है, ऐसा नहीं है। उसका सबसे ज़्यादा कीमत उसका है। अभी जितना बड़ा भी आपका पास गाड़ी होने दो, 25 लाख का भी होने दो, ये हम लोग को समझ में होना चाहिए। हम लोग को बॉडी का अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आत्मा, सोल। वो सुपर सोल परमात्मा का साथ कनेक्टेड है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण वो हम लोग को अंदर भी बैठा हुआ है, हम लोग क्या करो नहीं करो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा कठिनाई करेगा तो वो काम नहीं करने वाला। तो इसलिए कृष्ण भगवान इन टाइम हम लोगों को याद दिला रहा है, जो आप लोग धरती में रहो, अच्छा तरफ से रहो, मेरा पास वापस आओ। और कोई मनुष्य ऐसा है सोच रहा है जो आत्मा बोल के कुछ भी नहीं है, ऐसा बहुत सारी वैज्ञानिक लोग भी बताता है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को अंदर जो आत्मा है वो कितना भी कठिनाई होने तो फिर भी वो भगवान का अंश है। मामुई वंश जीव लोग के जीव भूता सनातन है, ये कृष्ण भगवान ये मेरा अंश है। तो देखिए ये जो आत्मा है इसका नहीं चर्चा चल रही, तो इसमें वैज्ञानिक लोगों का क्या मतवाद है और साधारण मनुष्य क्या सोच रहे हैं। साधारण मनुष्य क्या सोच रहे हैं, सिर्फ बॉडी का ऊपर से सोच रहे हैं, उसका अंदर जो आत्मा बैठा हुआ उसके लिए इतना चिंतन नहीं है। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा रहेगा तो बॉडी का काम चलेगा, मतलब दोनों ही जरूरी है। फिर हम लोग को आत्मा का ज़्यादा ख्याल रखना है। हरे कृष्ण चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से देहকে একটি গাড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়, আত্মাকে তুলনা করা হয় চালকের সঙ্গে। আত্মার জীবনী সত্তা উপস্থিতির জন্য দেহে জীবন্ত বলে মনে হয়। আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে তখন আমরা বলি মানুষটি মারা গেছে। हरे कृष्ण इधर बताने को जा रहा है जो हम लोगों को जो गाड़ी होता है, जो लोग हम लोग जो गाड़ी में चढ़ता हूँ, और आत्मा जो है वो चालक है गाड़ी का चालक है, क्योंकि गाड़ी चला के लेके जा रहा है कौन, आत्मा मनुष्य जो है। और जीव सत्ता उसको मालूम होना चाहिए जो हम लोग को अंदर एक आत्मा बैठा हुआ है। अगर ये बॉडी जिस टाइम हम लोग छोड़ेगा उसको मृत्यु कहा जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो जो चला गया वो कौन है, बॉडी से अगर मरने का बाद जो चला जाता है वो कौन है, वही तो सोल है जो सुपर सोल से कनेक्टेड है, वो चला गया। और पड़ा रहा है कौन सा है, गाड़ी का जैसा बॉडी है, गाड़ी भी वही है, चालक आत्मा है, वही तुलना कर रही है। तो गाड़ी पड़ रहा है और सोल भगवान का साथ कनेक्टेड हो गया, मतलब भगवान का पास चला गया। ओके, इसका बाद देख लेता हूँ। आत्मा যখন দেহ ত্যাগ করে তখন আমরা বলি মানুষটি মারা গেছে। এক্ষেত্রে আমরা দেহের সাথে একটি গাড়ির কিছু সদৃশ্য বিবেচনা করতে পারি। রাস্তায় দেখা যায় গাড়িতে হেডলাইট রয়েছে, আপনি আপনার চোখ দিয়ে দেখেন। গাড়িটি হর্নের মাধ্যমে শব্দ সৃষ্টি করে, আপনিও কথা বলেন। গাড়ির 4টি চাকা রয়েছে, আপনারা 2টি হাত ও 2টি পা রয়েছে। গাড়িটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, আপনিও তা করেন। কিন্তু গাড়িটি থেকে চালক নেমে যাওয়ার পর ওই গাড়িটি 100 বছরেরও এক ইঞ্জিন হতে পারে না। ঠিক তেমনি যখন একজন মানুষ মারা যায় শরীরটি তখন পুরোপুরি ওই চালকবিহীন গাড়ির মতো নিশ্চল অনড়।
हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे हैं जो हम लोगों को जो बॉडी और जो लोग हम लोग गाड़ी चलाता हूँ उसका ऊपर से डिस्कशन। देखिए हम लोग जो कोई भी गाड़ी चलाते हैं उसका हेडलाइट होता है, तो कहाँ पर इधर उधर कंट्रोल करने के लिए, अप डाउन करने का, इधर उधर जाने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोगों को आँखें इसलिए वो कॉलम कर रहे हैं, और गाड़ी का अंदर हॉर्न शब्द साउंड जो है वो भी कर रहे हैं। वही मनुष्य को देखेगा तो आप साइड हो जाओ ऐसा आवाज़ देने के लिए। तो हम लोग भी बातें कर, इसका ऊपर से डिस्कशन देने को जा रहे एक बुक का ऊपर। और गाड़ी का 4 चाका जो कहा जाएगा वो है, उसमें से हम लोगों को भी 2 हाथे 2 पाए हैं। ओके, 4 हो गया। और गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरा जगह आपको लेके जाएगा, और गाड़ी का चालक अगर गाड़ी से निकाल पड़े फिर नहीं जाने वाला है, इंजन वो उधर ही पड़ा रहेगा। तो मनुष्य का भी हाल वही है। अगर हमारा बॉडी जो है यहाँ से सोल और सुपर सोल के साथ कनेक्टेड होते गए हम लोगों को पास से चला गया, तो वो भी ऐसा ही पड़ा रहेगा जैसा गाड़ी पड़ा है बहुत साल से। तो बॉडी का जो कॉलम है वो आत्मा का साथ कनेक्टेड है, जैसा गाड़ी का बॉडी है। बॉडी का अंदर चालक बैठा रहेगा तो सबका मतलब क्लियर होएगा, मतलब चालक जो है वो आत्मा ही हो गया। यहाँ गाड़ी के लिए बताने को जा रहा हूँ। तो गाड़ी हम लोग जो यूज़ करता हूँ, मर्सिडीज बेंज जो भी हो, तो वो चालक जो करेगा वो कॉलम है, वो आत्मा का तरफ है। और बॉडी कौन है? गाड़ी। अगर चालक गाड़ी से निकल गया वो गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं है, जैसा पड़ा है बहुत दिन से। अभी मनुष्य का भी वही हाल है। मनुष्य का अंदर जो आत्मा सोल बैठा हुआ, सुपर सोल कृष्ण भगवान से कनेक्टेड है। बाकी कृष्ण भगवान उधर भी बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहे हैं। अगर हम लोग बॉडी छोड़ देगा तो आत्मा चला जाएगा, तो बॉडी का कोई काम नहीं रहेगा, वो वहाँ ही पड़ा रहेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ, ये माइंड ऑफ कंट्रोल बुक से। इसका बाद देख लेते हो बेंगली में। সুতরাং আমরা যে দেহটিকে দেখি তা সবসময় মৃত। আমার অস্তিত্বের জন্য দেহকে জীবন্ত বলে মনে হয়। আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে তখন দেহটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। শরীরকে একটি খাঁচার সঙ্গেও তুলনা করা যায়, আর খাঁচার টিয়া পাখিকে তুলনা করা যায় শরীরস্থ আত্মার সঙ্গে। কারণ কেউ খাঁচায় এইভাবে একটি পাখি পুষে কেবল তার খাঁচাটি সুন্দরভাবে যত্ন করে, ভালোভাবে ঘষে মেজে পালিশ করে, ঝকঝকে করে ইত্যাদি। কিন্তু পাখিটি প্রয়োজনগুলিকে সে অবহেলা করে, পাখিটিকে দেয় না খাদ্য জল, তখন পাখিটিকে খাঁচার ভেতর রাখার সমস্ত উদ্দেশ্য নিরর্থক হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি বর্তমান যুগে আধুনিক সভ্যতার প্রত্যেকে দেহের জন্য সমস্ত রকম আরাম স্বাচ্ছন্দ্য বিলাসিতা করার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত, কিন্তু আত্মার প্রয়োজনের দিকে কেউ দৃষ্টিপাত করছে না। সেই জন্যই প্রত্যেককে পারমার্থিকভাবে টেনশনে ভুগছে, প্রত্যেকেই অন্তরে বিষণ্ণ নিরানন্দ, প্রত্যেকেই অজ্ঞানতার তামসায় আবিত হয়ে দুর্দশা ভোগ করছে। हरे कृष्ण। चल रहे मन को कैसे कंट्रोल करेगा, इसका ऊपर से डिस्कशन। इधर बताने को जा रहे हैं जो हम लोग को अंदर आत्मा जो बैठा हुआ वो आगे चला जाएगा तो हम लोगों का जो बॉडी है इसका कोई काम नहीं है। तो इधर एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं। एक मतलब पैरट, जो टिया पाखी कहा जाएगा पैरट, वो क्या करता है, एक खांचा जो उसका जो खांचा होता है जिसका अंदर उसको रखा जाता है, नहीं तो वो मतलब भाग जाएगा। तो इसलिए कोई मनुष्य उसको बंधन करके रखता है। हम लोग क्या करता हूँ, वो खांचा को अच्छा तरफ से पालिश करता हूँ, अच्छी तरफ से देखभाल करता हूँ। जो उसका अंदर पैरट है उसको देखभाल नहीं कर रहा हूँ।
उसका जो बाहर का जो चीज़ जिसमें से उसको बंद करके रखा है, मतलब पैरोट को व पिंजरे को, तो उसमें हम लोग उसका ख्याल नहीं कर रहा हूँ। जो इसका अंदर पैरोट है, इसको खाना पीना देना है, एवरीथिंग। हम लोग क्या उसका जो मतलब आवरण से बंद किया हुआ है खांचा, जो मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, कारागार जो कहा जाएगा, उसको अच्छा तरफ से पालिश कर रहा हो, घसाई मजाई कर रहा हो। अगर वो पैरोट को खाना नहीं देगा, वो क्या हुआ रुकेगा? वो तो ऐसा ही डेड बॉडी हो जाएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्यों देने को जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हमारा जो बॉडी है इसको अच्छा तरफ से हम लोग कंट्रोल करता हूँ, ऊपर का ऊपर से। जैसा इसको साबुन से धोता हूँ, हम लोगों को फेस आप यूज़ करता हूँ, और हेयर के लिए हेयर ऑयल, टॉनिक, एवरीथिंग यूज़ करता हूँ। तो अंदर का बॉडी का अंदर जो हम लोगों को परमात्मा व आत्मा बैठा हुआ है, सोल जो कहा जाएगा, तो उसका भी तो देखभाल होना चाहिए। नहीं तो वो एक बॉडी का ऊपर का क्लियर करेगा तो कैसे चलेगा? अंदर का भी तो क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग बाहर का तरफ से बहुत अच्छा आरामदायक मिल रहा है, विलासिता हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, फिर अंदर का दृष्टिकोण नहीं दे रहा हूँ। तो अंदर का कैसे हम लोग दृष्टिकोण देगा, उसका ऊपर से डिस्कशन चल रहा है। जैसा एग्जाम्पल में दिया, एक पैरोट एक मतलब खांचा का अंदर रखा गया, उसको खाना नहीं देगा, वो पैरोट धीरे धीरे जीर्ण होते होते वो मृत्युवरण करेगा। तो हमारा अंदर जो आत्मा सोल बैठा हुआ है, उसका अगर खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ ऊपर का ऊपर से हम लोग बहुत अच्छा तरफ से जिएगा, तो इसमें कोई काम नहीं होने वाला। वो भी एक दिन भाग जाएगा पैरोट का तरफ। ओके, तो वो हमारा जो पंछी है अंदर बैठा हुआ है, सोल कृष्णा भगवान से कनेक्टेड है, उसको हम लोग को भक्ति मार्ग में लगाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम लोग को क्या है, टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जगत में मैं क्या करूँ नहीं करूँ, क्या खाऊँ नहीं खाऊँ, ऐसा लाइक दैट होते हुए हम लोग को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, अभी भी पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों को साथ इतना कोई मनुष्य एनी टाइम बताता है जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत कठिनाई में है, मेरा कर्म अच्छा नहीं है, ऐसा लाइक दैट बताता है। तो इसमें हम लोग खुश नहीं है। खुश होने के लिए, पीसफुल जो कहा जाएगा, वो होने के लिए हम लोग को भक्ति मार्ग जो स्पिरिचुअल पार्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग को जो अंदर आत्मा बैठा वो क्या चाह रहा है, वो भगवद गीता में इन टाइम बताने को जा रहा है। जो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, क्या करो, मेरा पूजा करो, मेरा प्रार्थना करो, मेरा गुणगान करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो खाओ, एवरीथिंग। तो हम लोग मटेरियल जगत में होते हुए बॉडी का ज़्यादा पालिश कर रहा हूँ। जैसा बॉडी लेके मेरे को कहाँ पर जाना है, हाँ उसका ज़रूरी है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ जो उसका ज़रूरी नहीं है। बाहर का सफाई का ज़रूरी है, अंदर का सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ से हम लोग ये जीवन में भी अच्छा तरफ से रहो धरती में, और यहाँ से छुटकारा मिलने का साथ साथ भगवत धाम जो गोलोक वृंदावन व वैकुंठ रूपे वापस जाओ, गो बैक टू गॉड इट, जहाँ से हम लोग आया वहाँ वापस जाने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से दुखेर कारण एवं सुख हुआ सूत्र। मतलब हम लोगों को दुख एनी टाइम आ रहा है, हर मनुष्य के पास कोई सुख नहीं है। सुख कैसे आएगा, उसका ऊपर से सूत्र, मतलब उसका ऊपर से डिस्कशन, और दुख को कैसे भागा सकता हो, इसका ऊपर से मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। বৈদিক শাস্ত্রসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে আত্মার প্রাকৃত অবস্থান নিত্যধাম চিন্ময় জগতে, उपनिषद থেকে জানা যায়। ओके, वैदिक किप्चार जितना सारी वैदिक मतलब हम लोगों को वैदिक किप्चार दिया गया बुक है, उसका ऊपर से आत्मा
जो सोल का बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ, उसको जो वासस्थान वो कहाँ पर अच्छा तरफ से रहता है, उसका अच्छा तरफ से रहने का जाएगा कहाँ है, वो नित्य धाम चिन्मय जगत, वो भगवान का पास। देखिए ये जो आत्मा का मेन अस्तित्व है वो भगवान का पास से हम लोग आ रहा हूँ, वहाँ जाना है, यही हर शास्त्रों में बताने को जा रहा है। चल रहे मन को कैसे कंट्रोल में रखेगा, इसका ऊपर से डिस्कशन। नित्यो नित्यो नाम चेतनो चेतना नाम एको बहु नाम जो বিদো ধাতু কামান। সকল জীবসত্তার মধ্যে একজন পরম চেতন ব্যক্তি রয়েছে, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান। ভগবান হচ্ছেন প্রভু আর জীব তার অংশ, নিত্য সেবক। প্রত্যেক জীবাত্মাকে ক্ষুদ্র স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সে তার পছন্দ অনুযায়ী ভগবানকে ভালোবাসতেও সেবা করতে পারে, অথবা ভগবান থেকে স্বতন্ত্রভাবে তথাকথিতভাবে জড়জগৎকে ভোগ করার জন্য সংগ্রাম করতে পারে। সাধারণত এই জগতে জীবাত্মা দ্বিতীয়টি পছন্দ করে। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल्स बुक से डिस्कशन। इधर एक श्लोक आ रहा है, नित्य नित्यानाम चेतनो चेतनानाम एको बहुनाम जो विदो धाति कामान। हर जीव सत्ता का अंदर परम चेतना है, मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान बैठा हुआ है। और कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो सब कुछ जीव जितना सारी है सब मेरा अंश है, वो नित्य सेवक है, वो मेरा एनी टाइम सेवा करेगा, ये होना चाहिए। और हम लोग ऐसा कृष्ण भगवान सबको फ्रीडम दिया, इसलिए ये भगवान का जो कारागार है दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय कारागार में हम लोग को भेजा और फ्रीडम भी दिया। यहाँ से कितना अच्छा तरफ से भगवान को प्यार करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए हम लोग ये मटेरियल जगत का संग्राम करते हुए भगवत धाम में वापस जाओ जहाँ से हम लोग आया। तो ये बात बताने को जा रहे हैं। दुख का कारण यही है, ये दुखालय में यहाँ पर हम लोग सुख ढूंढने के लिए सोच रहा हूँ एनी टाइम। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें तो चल रहे आर्ट और माइंड कंट्रोल बुक से। इधर बताने को मैं गया था ये दुखालयम अशाश्वतम। तो श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 8 चैप्टर 50 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया, मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नावनुबंती महात्मानो संसिद्धिम परमम गताह। जो लोग महात्मा, जो लोग एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे, और बहुत सारी साधु संघ है जो लोग, वो लोग, और भक्ति परायण जो लोग भक्ति मार्ग का जोगी है, एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे एवरीथिंग, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दुखालय, ये जो दुख का सागर है इसमें बारंबार जन्म नहीं लेने के लिए सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि ये लोग सिद्धि लाभ कर लिया और भक्ति मार्ग में रहते हैं, लोगों को मालूम चल रहा गया जो ये दुखालयम अशाश्वतम। देखिए इस श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, जो लोग जोगी पूरे होते हैं और जो लोग प्योर डिवोटी है, वो लोग भगवान, मतलब भगवान का खुद का गुणगान करते हुए ये दुख का सागर में और जन्म मृत्यु में आने के लिए नहीं सोच रहा है। बॉर्न एंड डेथ, ये जो सार्केल, ये सार्केल को क्लोज करने के लिए सोच रहा है, बॉन्डेज होने के लिए। जो सार्केल को मैं बारंबार बात नहीं, सार्केल को तोड़ना है। तो वही इधर बताने को जा रहा है जो हम लोगों को मटेरियल जगत में बहुत सारी कठिनाई है, फिर भी भगवान हम लोगों को फ्रीडम दिया हुआ है, जो जैसा पसंद करेगा वो ऐसा ही होएगा।
जैसा इधर बताने को जा रहा है जो भक्ति मार्ग में रहते हुए मेरा प्रार्थना कर रहा है वो मेरा पास आ रहा है, और जो दूसरा कोई मेटीरियल जगत का माया का अधीन में रहते हुए उसको पसंद कर रहे, तो यही चक्र में फंसते जा रहे हैं एनी टाइम, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, बॉन्ड एंड डेथ बॉन्ड एंड, इस सर्किल में फंसते जा रहे हैं। हरे कृष्ण। चल रहे हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से, और हम लोगों को दुख का कारण और उसको कैसे कसील करके हम लोग सुख आने वाला है उसका ऊपर से ज़्यादा डिस्कशन। हरे कृष्ण। आज मैंने मन को कैसे कंट्रोल करेगा इसका ऊपर से डिस्कशन किया और बहुत सारी बातें बोला। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और ध्यानपूर्वक सुनने का, क्योंकि हम लोग को अंदर जो बैठा हुआ है इसका ऊपर से मैं चर्चा किया हुआ हूँ, और उसमें एग्जाम्पल में मैंने दिया जो पिंजरा जो होता है तोता जो कहा जाएगा पैरोट, उसका जो खांचा उसको आबद्ध करके जो रखता है उसको खांचा कहा जाता है, उसका ऊपर से, और दिया जो गाड़ी मर्सिडीज बेंज जो हम लोग एनी टाइम कोई मनुष्य चल रहा है, बहुत कीमत है, फिर भी बॉडी का तरफ इतना कीमत नहीं है। बॉडी का अंदर जो आत्मा है उसका कीमत सबसे ज़्यादा है। इसका ऊपर से मैं डिस्कशन किया, क्योंकि गाड़ी पड़ा रहेगा, गाड़ी बहुत सारी रहेगा, एक बार बॉडी का अंदर से जो हमारा आत्मा है वो चला जाएगा तो कुछ काम का नहीं, इसलिए हम लोग को आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करने का। इसका ऊपर से डिस्कशन चल रहा है, तो माइंड कैसे कंट्रोल करेगा वो बताने को जा रहा है। आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो सोल है वो सुपर सोल से कनेक्टेड है, वो भगवान से कनेक्टेड है, और हम लोग को दुख का कारण क्या है उसका ऊपर से भी मैं डिस्कशन किया। दुख का कारण यही है जो मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग पहला तो सुख ढूंढा हो, ये तो सुख का कोई पॉइंट इधर नहीं है, शास्त्र में बताया गया, क्योंकि ये भगवान का कारागार है। भगवान ये धरती इसलिए बनाया, जो लोग भगवान का पास रहते हुए थोड़ा सा सोच रहे हैं जब मैं थोड़ा आपको छोड़ के, आप जो पिता हो परम पिता, आपको छोड़ के मैं मेटीरियल जगत में जाके थोड़ा एंजॉय करूँ, तो इसलिए ये दुखालय बनाया, दुख का सागर ये धरती बनाया। तो भगवान ऐसा बनाते हुए तो एक कारागार में जो जैसा मांग रहा है वो उसको उधर भेज रहा है। आप यहाँ से भी अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग करते हुए दूसरा प्लैनेट में भी जा सकेगा। तो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा बताने को जा रहा है, जो जितना सारे प्लैनेट है सबका मतलब लय प्राप्त हो रहा है। अबम्बो भुवानो लोकाहो पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामू पेत्तो तो कौन थी पुनर्जन्म न वेदते। मतलब कोई मनुष्य अभी भी धरती में है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, भगवान का आराधना नहीं कर रहे, वो लोग क्या सोच रहे हैं स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग का जहाँ पर पुण्य खत्म होएगा फिर धरती में आके फिर कठिनाई होएगा, और जितना सारी चीज है सभी खत्म हो रहा है इन टाइम। ये कृष्ण भगवान खुद ही बात करें, अबम्बो भुवानो लोकाहो पुनर्वर्तनो अर्जुन, बारंबार ध्वंस हो रहा है फिर लय प्राप्त हो रहा है। धरती से मर्तवासी से पूरा बम्बोलोक तक बम्बाजी भी खत्म हो रहा है। ओके देखिए, तो हम लोगों को क्या करना है पारमेंट ढूंढना है। कृष्ण भगवान खुद बात करने को जा रहे हैं, आप लोग दूसरा प्लान में जाओ, मुश्किल नहीं है। फ्रीडम होते हुए सोच रहा है जी इंजॉयमेंट, वो असली इंजॉय नहीं है। असली इंजॉय यही है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान का प्रसादम ईटिंग खाते हुए एवरीथिंग, यही असली इंजॉयमेंट है, और बाकी सब ऐसा कुछ इंजॉयमेंट है वो क्षणस्थायी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेटीरियल जगत में मनुष्य क्या करे स्वर्ग ढूंढने के लिए सोच रहे हैं, मेटीरियल जगत में रहते हुए भी स्वर्ग सोच रहे हैं जो यही स्वर्ग है, यहाँ ही सब कुछ होएगा, ऐसा लाइक दैट। तो इसलिए राजोगुज्ज जो 9 चैप्टर में 21 नंबर श्लोका आप लोग भी देख सकते हैं। इसमें क्या बताने को गया भगवान, ते तम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना
गतागतम काम कामा लभन्ते। इसका ব্যঙ্গাত্মক অনুবাদ, তারা সেই বিপুল স্বর্গ সুখ ভোগ উপভোগ করার পর পুণ্য ক্ষয় হলে আবার মর্তলোকে ফিরে আসে। এভাবেই তিবেক দত্ত ধর্মে অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সংসারে केवलमात्र बारंबार जन्म मृत्यु इसमें चक्राकार में फंसते थाके। देखिए इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, जो लोग मतलब थोड़ा कठिनाई के होते हुए मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा सुख ढूंढ रहे और इसका बाद पुण्य कर्म कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के भगवान का साथ होते हुए पुण्य कर्म करेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, परफेक्ट है। अगर भगवान को छोड़ के जो लोग पुण्य कर्म में लगा हुआ है, ध्यान ध्यान कर रहे हैं, वो लोगों को क्या हो रहा है, स्वर्ग जा रहे हैं। वो एक स्टेज है, वहाँ जाके उसका जो पुण्य कर्म किया, वहाँ जाके थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट किया, हल्का जो भी होने दो, और वहाँ से फिर ढस करके नीचे गिराया, वो फिर से मेटीरियल जगत में उसको क्या जन्म हुआ कुछ पता नहीं चलेगा। कभी मनुष्य जन्म होएगा, कभी पशु जन्म भी हो सकेगा। तो इसलिए हम लोग कौन सा जोनी में जाएगा, मैं खुद डिस्कशन ले सकता हूँ ये जन्म में। अच्छा हम लोग कर्म करेगा, भगवान का गुणगान करेगा, तो मनुष्य जन्म कम से कम मिलेगा, वहाँ से भक्ति मार्ग करते भगवत धाम में जाएगा। नहीं तो दूसरा कोई जोनी में जाएगा तो हम लोगों को और मनुष्य जन्म होने का चांस नहीं रहेगा, फिर बहुत कठिनाई होते जाएगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। अभी चल रही कुली युग, अभी तो बहुत गोल्डन चांस है, भगवान का नाम लो, भगवत धाम में वापस जाओ। तो इंद्रिय सुख भोग करने के लिए हम लोग स्वर्गलोक में गया, वहाँ भी पुण्य कर्म खत्म होने का साथ साथ मेटीरियल जगत में आया, फिर बहुत कठिनाई का साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साथ चलते हुए बॉन्ड एंड डेड ये साइकिल चलता ही जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन वो ऐसा नहीं करता है, वो क्या करता है, भगवत धाम में जाने के लिए इन टाइम सोचता है। हरे कृष्णा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, जो आप लोग एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी कीजिए, क्योंकि यही सबसे हम लोगों को मेटेरियल जगत में रहने का पीसफुल मतलब शांति है। जो शांति, कोई मनुष्य बोलता है ना, मेरे को शांति चाहिए, शांति कहाँ है, मतलब सुख जो कहा जाएगा, सुख यही है, असली सुख जो कहा जाएगा मेटीरियल जगत में। आध्यात्मिक जगत में तो है ही, यहाँ से वहाँ तो हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पहले कर लेता हूँ और हम लोग गुणगान कर लेता हूँ। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू watching this video. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। हरे कृष्ण। जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने का, अभी तक जो मनुष्य अभी से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का।